अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी खुश रहें, बातें हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मेरी वीडियो पूरी वॉच किया करें और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सुबह के नाश्ते के बाद की रूटीन। जो मेरे काम की जो रूटीन होती है वो शेयर कर रही हूँ। इधर मैं बच्चों को बना के नाश्ता दे रही थी सुबह के टाइम। जब बच्चे उठते हैं ना, एग और चाय देती हूँ। तो इधर मैं अपनी बेटी को चाय और एग बॉईल करके दे रही थी। ऊपर मैंने हल्का सा नमक लगा के और दूध में हल्की सी पत्ती डाल के देती हूँ। सर्दी है ना तो बच्चों को देना चाहिए। फिर नाश्ता वगैरह बच्चों को करवा के हमने सब ने नाश्ता कर लिया हुआ था। फिर मैं आई अपने रूम से स्टार्टिंग की मैंने अपनी सफाई। और कपड़े रात के बहुत वॉश हुए थे, सारे ड्राई हो गए हुए थे। तो मैंने इसे कहा कि तह लगा के जहाँ जहाँ कपड़ों को रखने तो रख लो। 7 जैकेटें वॉश की थी बच्चों की, वो मैंने उन्हें हैंग करके सेफ पे रखा। और जल्दी से हम पहले अपने सारे कपड़े को तह लगाते हैं और फिर हम कमरे की सफाई करेंगे। तो इधर मैंने स्टार्ट कर दिया था कपड़ों को तह लगाना। मैंने कहा जल्दी से हम तह लगा लेते हैं कपड़ों की, फिर हम रूम की सफाई। इधर माशाल्लाह मैंने सारे रूम अपने की सफाई कर ली थी। कपड़े वगैरह तय करके मैंने सेफ में रख दिए। जैकेट वगैरह मैंने टांग दी हैंग करके और सोफ़े को भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके भालू वगैरह भी कपड़ा फेर के सारा कुछ डस्टिंग वगैरह करके और सफाई जो हेल्पर कर जाती हैं। और जल्दी से मैंने अपनी डस्टिंग वगैरह और चादर वगैरह झाड़ के ब्लैंकेट की तय लगा के रख के फिर मैं बाहर आ गई। बाहर टेबल पे जो बच्चों ने टॉय वगैरह जो चीज़ें रखी होती हैं वो सबसे पहले मैंने उठा के चार्जिंग पड़ा था। सारी चीज़ों को अपनी अपनी में जगह रख के फिर मैंने टेबल साफ़ किया अच्छे तरीके से। चेयर को अच्छे तरीके से साफ़ करके टेबल और चेयर जो है ना सारी मैंने साफ़ करके ना लगाई। फिर मैंने फ्रिज के ऊपर कपड़ा फेरा। फ्रिज भी ना बहुत ही बाहर से ना दी हुई थी, गीला कपड़ा करके ना अच्छे तरीके से फ्रिज को मैंने साफ़ किया। साफ़ करके ना तो फिर मेरी होती है कि पौधों को मैंने शावर देना होता है। अब हम पौधों को शावर देंगे कि पौधों की हिफाजत साथ साथ करनी चाहिए, पौधे फिर ही ना प्यारे लगते हैं। तो इधर मैंने पौधों की सारी ना शावर किया है। शावर करके ना तो फिर मैंने कपड़े जो थे ना पड़े हुए बच्चों के वो मैंने मशीन में डाले कि ये भी ना वॉश हो जाए। सुबह मैं जब उठती हूँ ना तभी मैं ना जो कपड़े रात के पड़े होते हैं वो सुबह के टाइम में मशीन में ना डाल देती हूँ। तो सुबह के जो मैंने डाले हुए थे वो मैं निकाल के ना ऊपर छत पे डाल आई थी। उनका धूप निकली हुई है तो सूख जाए। तो इधर फिर जो बाकी कपड़े थे ना वो मैंने मशीन में डाल दिए। तो मैंने कहा ये भी वॉश हो जाएंगे। तो फिर इधर मैंने मशीन लगा के तो मेरे रूम की सारी सफाई हो गई थी और रूम की भी, घर की भी, डस्टिंग वगैरह सारा कुछ हेल्पर सफाई कर जाती हैं और डस्टिंग वगैरह मैं खुद ही कर लेती हूँ। रूम की सारी चीज़ें जो बिखरी होती हैं सारी अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। रख के ना तो फिर मेरे बच्चों को कपड़े चेंज करवाने की बारी आती है। तो इधर मेरा बेटा ना बोतल लेकर आया था शॉप से पापा के साथ जाके। तो मैं ना सर्दी है ना तो बोतल नहीं थी दे रही
कि गला ना ख़राब हो जाए, तो मुझसे लड़ रहा था कि नहीं मुझे दो। तो इधर मैं अपने बेटे के कपड़े चेंज कर रही थी, कपड़े चेंज कर लिए थे, फिर इन्हें हाथ मुंह पे ना लोशन लगा रही थी। तो मेरा बेटा छोटा है ना, तो ये बिल्कुल लोशन नहीं लगवाता है, ना हाथ पे ना मुंह पे तो कहता मेरे हाथ ही ना लगाओ। बहुत मुश्किल से ना मैंने इसे तैयार किया, अच्छे तरीके से पाउडर वगैरह लगा के ना इसकी कोम शोम करके ना इसे फिर मैं इसके बाबा के पास ना छोड़ आई। इसके बाबा ना ऊपर रूम में बैठे हुए थे हीटर लगा के, तो मैंने कहा चले अब इसके सोने का टाइम है, तो इसके पापा को मैं कहती हूँ कि इसे सुला दे, मेरे जो काम बाकी के ना वो मैं कर लेती हूँ। तो ये इधर मस्तियाँ कर रहा था मेरे साथ, कह रहा था कि मैंने कपड़े भी नहीं चेंज, कपड़े बहुत मुश्किल से मेरा बेटा चेंज करवाता है, हाथ नहीं लगाने देता, कहता नहीं चेंज करने हैं। तो बहुत ही रो रो के इससे कपड़े चेंज करवाए, फिर कोम शोम करके इसे मैंने रेडी करके ना तो अपने हस्बैंड को दे आई, तो उसने ना इसे सुला दिया। तो फिर मैंने हाथ मुंह धो के ना अपने हाथों पैर पे ना मुंह पे लोशन वगैरह लगा के ना, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ना सर्दियों में ना हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो मेरे तो बहुत ख़राब होते हैं। जब मैं ठंडे पानी में हाथ डालती हूँ ना मेरे हाथ सारे डल हो जाते हैं। तो फिर मेरा टाइम घंटा ना मैंने ना घंटा एक ना स्टडी करनी होती है। तो मैंने मैट्रिक के पेपर देने हैं, तो बस इम्तिहान भी बहुत नज़दीक आ गया हुआ है, तो मैंने कहा जल्दी से ना नोट्स बनाने होते हैं। तो इतने लंबे लंबे सवाल हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। तो इधर मैंने कहा जल्दी से ना अपनी, तो बच्चे सोए हुए थे, खतीजा भी और मोहम्मद को ना मैंने रेडी शेडी करके ना नाश्ता खाना शाना जो उन्होंने खाना था खिला के सुला दिया। तो मैंने कहा चलिए अब उतनी देर तक ना मैं अपना घंटा एक टिकट मैंने निकालना होता है दिन के टाइम भी, और ज़्यादा तो मैं ना स्टडी रात को बैठ के ही करती हूँ। तो दिन के टाइम भी थोड़ा बहुत मैं टाइम निकाल लेती हूँ कि ना टाइम बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी से ना नोट्स बन जाए और पेपरों की ना तैयारी हो जाए। तो फिर मैंने घंटा एक अपनी स्टडी वगैरह करके ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे चाय बना दे और साथ ना हलवा गर्म करके दे। तो अबू जान के लिए और अपने लिए और मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी इधर। चाय बना के ना तो फिर मैंने हलवा गर्म किया, हलवा गर्म करके चाय पक गई थी हमारी, फिर मैंने बोल में डाल के ना हलवा गर्म कर लिया। तो इधर हलवा मैं डाल रही थी, तो गर्म करके ना तो इसे हम फिर कोलियों में डालते हैं। बहुत ही मज़े का, मैं सर्दियों में तो बहुत ही ना मैं चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इधर दोपहर के 11 साढ़े 11 का टाइम था, तो फिर मैंने जल्दी से ना चाय बना के फिर अपने हस्बैंड को भी दी, अबू जान को, और मैंने चाय पी के ना तो फिर ऊपर छत पे बहुत ज़्यादा ना कपड़े डले हुए थे, सुबह जो वॉश हुए थे ना। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलने को दिल नहीं करता है। तो बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने ना सारे कपड़े ऊपर से उतारने जाना था। मैंने कहा चल लेना पहले चाय वगैरह बना के पी लेते हैं, थोड़ी सी सर्दी तो कम लगी। सर्दियों में इतना दिल करता है चाय को कि बंदा चाय पीता ही रहे। तो जल्दी से ना फिर मैंने हलवा भी गर्म किया, हलवा गर्म करके मैंने कटोरियों में डाल के ना तो अब्बू जान को भी दे आई और अपने हस्बैंड को भी दिया, और मैंने खुद भी चाय पी के ना तो फिर मैं ऊपर चली गई। ऊपर जाकर ना मैंने सारे कपड़े उतार के ना इन्हें मैंने इस्त्री भी करके बच्चों के हैंग करनी थी। मैंने कहा पहले उतार आती हूँ सारे ना। बहुत ही मौसम ख़राब हुआ था, बारिश आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप कपड़े ऊपर से ना उतार लो ना सारे गीले हो जाएं। तो फिर मैंने सारे कपड़े उतार के ना नीचे ले आई, इधर मैंने रूम में ला के रख दिए। फिर मैंने इन्हें प्रेस करना था, बच्चों के कपड़े जो थे ना सारे मैंने हैंग करने थे सर्दियों के। तो इधर ना मैंने जल्दी से ना कपड़े बच्चों के इस्त्री करके ना मैंने सारे हैंग कर दिए। हैंग किए होना तो बहुत आसानी से बंदा ना निकालदार बच्चों को चेंज कर देता है। मैंने सारे हैंग करके ना कपड़े मैंने सेफ में टांग दिए। तो इधर मैंने जल्दी से ना इसे हम करते हैं प्रेस करके फिर इसे डालते हैं हैंगर में, हैंगर करके फिर हम सेफ में लगा देंगे। तो वो कपड़े बच्चों की इस्त्री हो ना तो बहुत ही सुकून हो जाता है कि जब हमने चेंज करने हैं ना सेफ से निकाले और बच्चों को चेंज करवा दिए। इस्त्री करने वाले पड़े हो ना तो फिर निकालो, पहले इस्त्री करो, उतना टाइम ना बहुत ज़्यादा टाइम पे लग जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बंदा सारे कपड़े ना एक वीक के बंदा इस्त्री करके ना तो हैंग में कर दे।
कि आसानी से ना बच्चों को बंदा निकाले और चेंज वगैरह कर ले। तो इधर बच्चों को छुट्टियां भी हो गई हुई हैं, बच्चे अब स्कूल में, मेरी बेटी को छुट्टियां हो गई हैं, तो बच्चे फिर जब छुट्टियां हो जाए बच्चे फिर घर में बहुत ही तंग करते हैं, तो टाइम तो भी होता ही नहीं ना है माँ के पास। तो चलिए हम करते हैं कपड़े इस्त्री। इधर मैंने सारे बच्चों के कपड़े ना इस्त्री करके हैंग कर लिए थे। अब हम इसे सेफ पे टांग देंगे और एक वीक सुकून से बच्चों का ना गुजर जाएगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरी वॉच किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।